tongmani sipai jala tigers ni bakhakti ge sikang ni simi nung tebo jora kahaman khangkai nung tei busuk jora score khaimang khamo ni wansuk tai nono to tini sing saimang ka first half ni bisingong sing khanaimang kha je nung tini top scorer angkha TSL 2024-25 bahai matong tini bele bele ke tong thoka tangi ngangke practice hari bagi si omo mai polmano ke practice khai ngangke jot kisung nai practice ni upan. And so tini nung tamo wansuk family what did you actually think today before the match and what was your prayer before the match Ni to mane am se kuman sung me je ani dolok anu bol rei bol khairaban nai goporo bano support khai kai kenam go gol bo chance khai ma kata je puilani je score ro pro sing actually goal dang khang ya chabi se mal dia pyaba abo goal kha belek nai to मिथुन actually आपको क्या लगता है इन्होंने कैसे परफॉर्मेंस आज दिखाया है यही परफॉर्मेंस अगर पहले भी दिखाया होता तो सिपाहीजला टाइगर शायद कहीं और जगह पे पहुंच जाते क्या बोलते हो मिल्टन जी बिल्कुल आपकी बात 100% सही है क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस था पहले मैच से आज जिस तरह का परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा था और इतने सारे गोल डाले हैं कि मनीष का नाम छा गया है क्योंकि हमने देखा है वो हम लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो इसका ही नाम आता है किसने गोल किया मनीष देववर्मा तो ये टीम कहीं और होना चाहिए था क्वालिफाई करना चाहिए मेरा एक सवाल छह के छह गोल लेकिन इनके नाम पे आज हुआ है जी बिल्कुल और मैं एक सवाल करना चाहता हूं मनीष से मनीष टीम में ऐसी क्या बात थी कि टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी दुख होता है आपके फैंस भी नाराज होंगे लेकिन खेल बढ़िया सिपाही जला स्टॉप क्या ऐसा क्या खामी रहा है कि टीम को जगह नहीं मिल पा रहा है खेल तो हार जीत होता है लेकिन टीम में कुछ दिक्कत भी नहीं है लेकिन बहुत कोई नहीं ऐसे ऐसे होते हैं कभी कभार लेकिन आज के लिए फिलहाल इंटरव्यू हम बाद में ही लेंगे लेकिन फॉर नाउ क्या करेंगे अभी फिर से हाफ टाइम के बाद नेक्स्ट मैच शुरू होने जा रहे हैं तो लेट्स गो अहेड एंड सी एंड वॉच क्या होता है ओके गाइस लेट्स रेडी टू नेक्स्ट लेवल ऑफ फन ऑफ सिपाही जला टाइगर्स चलिए खेल का शुभ आरंभ फिर से अंतराल के बाद होने वाला है यहाँ पर सेंटर करेंगे सिपाही जला टाइगर्स क्या यहाँ से सिपाही जला आज क्या गोल के रिकॉर्ड्स होंगे या गोमती टस्कर्स आज यहाँ पर दूसरे रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा उसका फासला क्या होता है चलिए अंतराल के बाद खेल शुरू होने वाला है जी शिव ज्योति चक्रवर्ती का हुइसल बज गया है यहाँ पर और अच्छी शुरुआत यहाँ पर सिपाही जला टाइगर्स द्वारा बढ़िया परफॉर्मेंस अब तक दोनों ही टीमों का लाजवाब प्रदर्शन रहा है लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पर आज जो गोल है उसकी झड़ी लगा दी है आज
इस मैदान पर देखना होगा, ये नहीं कि कौन हारता है और कौन जीतता है, देखना है यहां पर सबसे ज्यादा गोल कौन सी टीम करती है। क्योंकि अभी फिर से यहां पर मौका सिपाही जला, बहुत ही लंबा पास, और ये चीजें देखने लायक है शायद यहां पर। जी हाँ, थ्रो इन टस्कर्स द्वारा। अरे गोल पोस्ट के पास लंबा खींच देंगे तान के, बिल्कुल अच्छी पास यहां पर निकाल लेंगे यहां से। और देखिए किस तरह से मैदान को बिल्कुल एक चक्रवाती तूफान में परिवर्तित कर दिया गया है शिवाई जला टाइगर्स के द्वारा। और ये जो गोल की स्तर है, फुटबॉल का जो स्तर है वो किस तरह से ऊपर धीरे धीरे अप होता जा रहा है, होता जा रहा है। ऐसा मार्केट से शेयर मार्केट जो है बढ़ रहा है। जिस तरह का प्रदर्शन आज दोनों ही टीम ने, सिपाही जला और गोमती टस्कर्स ने दिखाया है, लेकिन वो बंदा जिसने अकेले पूरे टीम को अपने सर पे उठा के रखा है वो है मनीष। काबिल तारीफ उस बंदे का। मिल्टन जी, ये मैदान आज क्या कोई रिकॉर्ड होगा इस मैदान में, क्या कहेंगे आप? Absolutely, Mithun, because today the Sipahi Jala Tigers are set to, break the record of TSL. Any score that has been done on the ground is going to be, more than what is required. And again, there's been a call by the linesman here, and let's see what happens. But Mithun, today I guess the Sipahi Jala Tigers will create another record. There, the Manish Teberma has already created one record for himself and for the team, because he is now called the top scorer of TSL 2024-2025. And it is needless to say that the Sipahi Jala Tigers are going to create another record of scoring the highest goal in the total match of the TSL, because they have, there has been many scores before, but not as many as the Sipahi Jala Tigers so far. And so this is another record that is being set by the team of Sipahi Jala Tigers. And it's awesome to see the way both the team have been pushing so hard towards one another. And there's a call for the throw-in. जी हाँ बिल्कुल, क्या मौके पे आज ले सकते हैं ये ब्लैक कलर्स वर्सेस येलो। सिपाही जला छाया हुआ है आज मैदान पर, और गोमती जिस तरह से वो भी टक्कर दे रही है वो लाजवाब है। क्योंकि आप कम नहीं आंक सकते किसी टीम को इस बार के टूर्नामेंट, जो लीग चल रहा है, सभी टीमें अच्छी खेल रही है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देखे सबका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। और ये मैदान पर आगे बढ़ते हुए 10 नंबर छाया हुआ है आज मनीष। आगे बॉल को देखते हैं, मतलब वो मैग्नेट की तरह आगे बढ़ते हैं, ऐसा मान लो कि एक्सप्रेस छूट रहा हो कोई। और अगर तला त्रिपुरा से भी एक एक्सप्रेस आने वाला है आने वाले दिनों में, तो वो एक्सप्रेस मान के चलते हैं मनीष देववर्मा को आज 10 नंबर के जर्सी, जो आपको कम समय में ज्यादा गोल करा के देगी। आज वो जज्बा है उस बंदे में। 3 ही स्टेशन पे उतरी है, लेकिन बंदे ने यहां से लेकर कन्याकुमारी तक 6 स्टेशन गाड़ दिए। अभी देखते हो किस स्टेशन पर रुकते हैं, उनके स्टेशन कितने पकड़ते हैं। गोल पे गोल, गोल पे गोल। सिपाही जला नेक्स्ट लेवल का मैच खेली है आज। गोमती सेम 38 नंबर के जर्सी जिनको उतारा गया है, राइट विंग से जाते हुए अच्छी पास चाहिए, बिल्कुल अकेले ही बंदे ने बड़ा अच्छा पास यहां पर। ओ हल्का खेला मनीष, हल्का, थोड़ा जोर से मारना चाहिए था आपने, अपने हल्के में ले लिया। ये जो शॉट था बहुत हल्के में खेला है मनीष ने। क्या कहेंगे मिल्टन जी? एक्चुअली उन्होंने सोचा है कि उसको हल्के से देने से शायद गोल हो सकते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मनीष already has created his record for himself and for the team. He knows where to play the ball now, and he is playing technically, and he knows where to shoot the ball at what time. And this is how he himself have scored 6 goals of the match at Jampu Jola Stadium today. And I guess Sipahi Jala Tigers would have made would have scored many more even if they were given opportunity to play here at Sipahi Jala or Jampu Jola Stadium even before. Otherwise, today the kind of performance that has been showcased by both the team really looks so stunning and so beautiful. And I'm sure even in the days to come they would require such players, and the TSL will definitely pick up some of the best players of such match. And there's going to be another score, I guess. Let's see what happens here. Again, nicely tackled in there, and again shot by Manish. And so what a lucky day for Manish.
seventh goal of the match. And so Manish Debarma had made the, seventh score, Sipaijala Tigers today. And so this is how Manish is being all over the game today and all over the tournament so far in Jampujala Stadium. मनीष मीन्स नो फिनिश, बंदा रुक नहीं रहा है. मैंने कहा था उसका यहाँ अगरतला से लेके कन्याकुमारी तक बंदा छाया हुआ है. हर एक स्टेशन से जाते जाते गोल करते जा रहा है. चाहे वो धर्मनगर में उतरे, चाहे आमपासा में, जहां मिल रहा है बंदा ताबड़तोड़ गोलबाजी हो रही है. कमान में लागो ढेर सारे उसने गोला बारूद भर के रखा है अपना पर. लेकिन हाँ, एक बात है, ये टीम के लिए अफसोस सबको होगा क्योंकि सिपाहीजला एक बेहतरीन टीम है और इसको चांसेस मिलने चाहिए मिल्टन जी, क्योंकि आगे आप हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चांसेस नहीं है. हार के आप सीखते हैं. Absolutely. And I think Sipaijala is going to make 10 scores at least today here at Jampujala Stadium. I don't know how, but so far, Manish has been shooting like bullet in the air, and the way he's playing the ball, it's really, nice and steady, very coolly shot in the goalpost, and he's made 7 scores so far, and that's why it is needless to praise him, but everybody is watching him carefully, and Manish everywhere. Manish in the shot, in the air, Manish in everybody's mouth so far. Again, there's been a call from the linesman out here, and so Gomati Tuskers really need to look into this and play the ball safely with the team inside and outside, and of course the midfielders really need to shoot the ball to the strikers so that they can make the score and make another score for themselves, and it's 7-4 so far. जी बिल्कुल. यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर गोमती ग्लेडिएटर के अच्छे खासे रिकॉर्ड्स है, उसको भी आज तोड़ दिया है. उसको भी आज देखिए मनीष फिर से, ओह माय गॉड भाई, लपते आएंगे, चकते आएंगे, गोल कर दिएंगे भाई साहब, गजब. मनीष अगेन फायर, उसने हर स्टेशन को पकड़ गया. मनीष देबबर्मा 10 नंबर का जर्सी, फिर से गोल. ये बंदा ने रिकॉर्ड किया है इस बार. जी हाँ बिल्कुल. आज मनीष ने जो कमाल करके दिखाया वो काबिले तारीफ है मनीष की, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी दर्शक और जितने भी उनके चाहने वाले फैंस जहाँ से भी देख रहे होंगे, आज मनीष ने एक अलग ही परचम लहराया है अपनी टीम के लिए, और ये परचम कहाँ तक जाएगी नहीं पता, लेकिन गोल पे गोल दागा जा रहा है यहाँ पर. और गोमती ग्लेडिएटर्स ने भी, गोमती टस्कर्स ने भी अच्छी गेम खेली है यहाँ पर आज, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज उन्होंने भी देखिए इस रफ्तार, देखिए क्या ये रफ्तार आगे चल के खतरनाक यहाँ पर देखो, काम पे नहीं लगा पाए. ओ गोल से छू के आई है क्या ये? गोल गोमती टस्कर्स ने चाप दिया है एक, बिल्कुल एकदम नेट पे बराबर से डाला है बाएं पैर से. देखिए ये होता है जो फुटबॉल का मजा. तो टस्कर्स ने आज बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब ही मान लीजिए एक तरह का, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं यहाँ पर गेम हो रहा है. यहाँ पर हर कोई अपना जलवा बिखेर के रखा है. दोनों लेकिन मनीष देबबर्मा बंदा अकेला इतने सारे गोल, जो काबिले तारीफ है. अब देखना गोमती टस्कर्स जिसने एनर्जी की जो बूस्ट हुआ इनका हाफ टाइम के बाद, वो कब तक यहाँ पर रहता है. जी बिल्कुल.
हाफ टाइम के बाद ये जो गोल हुए हैं ना, ये कुछ दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप किस तरह से अपने आप को बाहर से प्रस्तुत करके लाए हैं। हाफ टाइम के बाद कोच ने आपको क्या बताया है, आपके कोच की दिशा निर्देश अनुसार ही यहाँ पर मैच चलता हुआ, और कैप्टन अंदर होता है जो पूरी टीम को मैनेज करते हुए आगे निकलता है। लेकिन दोनों ही टीमें लाजवाब आज, चाहे टस्कर्स हो या सिपाही जला, दोनों ही टीम ने अपना उम्दा प्रदर्शन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये वो मैच है जिसने अब तक सबसे ज्यादा गोल किए हैं इस पूरे लीग में, TTADC सुपर लीग 2024-25। ये गेम देखिए, ये देखिए मनीष देवबर्मा फिर से आगे बढ़ते हुए, क्या यहाँ से सीधा खेल देंगे, सीधा बीट से मनीष देवबर्मा। मनीष देवबर्मा बिल्कुल छाए हुए हैं, छाए हुए हैं। 9 गोल, 9 गोल, क्या वो 10 डाल देगा? 10 नंबर का जर्सी नंबर है और 10 गोल, 9 हो चुके हैं। मिल्टन जी, क्या मनीष देवबर्मा आज सिपाही जला का परचम कंधे में करके घर जाएगा? Sipai Jala Tigers really going mad on the ball and shooting the ball straight into goal post. And Manish Devarma, jersey number 10, is definitely going to make 10 scores, I guess. That's what I understand. And so, the kind of gameplay that's been showcased by Manish today here on the ground is madness so far. Because, the kind of, shots he's been playing, he is typically the one and only scorer of the team, Sipai Jala Tigers. And the kind of match he's playing today is, mm, you know, uh, will not just be remembered, but will be on the record of any such match that's been played here at Tripura. 10 or 9 goals so far. You never know if he's going to make 10 scores, but 9 goals, all single-handed, shot in the goal post, is an amazing gameplay, and that's how the Sipajala Tigers have made 9 scores, and the Gomati Taskers making 5 scores so far. And so let's see what happens again. There goes again. Manish again trying to take another opportunity, but no, it went over the goalpost, and that was an unfortunate shot by him. He just tried to play it safely into the goalpost, but it went over the goalpost, and so that's and so that's not a goal so far. But every now and then it is important to talk about Manish today. It is important to talk about Manish today because the kind of sportsmanship that's been shown by him today is really, 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 really awesome. And again, there goes the Gomati Taskers again, nicely shot, but the goalkeeper there, saved the ball and had safely sent the ball to the players on the right wing. But yeah, again the ball in the hands of the Gomati Taskers. Let's see what happens again. Again, the Sibajala Tigers taking the ball and running with the ball safely there. Let's see if they can make another score, and if Manish is going to make another score in the game. This is the second half, and probably at least no, that's not a goal. Hopefully, Manish is going to make another score. That's what we would, hope for so far. So far, the game is really, really looking so strong on the part of the Sipajala Tigers. And so Gomati Taskers really need to work harder and make more pressure on the Sipajala Tigers now. Taskers. Let's see what happens. The Gomati Taskers also trying their best to make the maximum score on the ground, but every now and then there's been a very strong defender on the part of the Sipajala Tigers. Should there be any other opportunity, they would definitely score the goal. But let's see what happens. This they will be doing really, really great
I Hello, hope hello, everything hello, is going hello, to come hello, in place for the hello, Gomati Taskers. But hello, check. Hello, hello, again, hello, you never know hello, how hello, who is going to hello, make the next hello, score hello, on check. their Hello, check. part Hello, of check. the Hello, team, check. Hello, check. whichever it is. Yeah, probably it may be the Sipajala Tigers again. Manish taking the ball straight in there, but luckily save away uh, from the goal post. And so yeah, needless to say that Manish is doing a wonderful, wonderful and stupendous job for the part of the Sipajala Tigers. There's been some technical issues out here. Let's try and see what happens. And again, just number 22 pass it to the team, and again, what an unfortunate shot by the Gomati Taskers. Mithun, what do you have to say on this? On this day that the Sipajala Tigers taking so much of opportunity, getting so much of opportunity, and shooting it straight in the goalpost, making it a wonderful shot for the team. मिल्टन जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा है कि आज दिन ही सिपाही जला का है, जी हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जिस तरह का टस्कर्स से भी आज प्रदर्शन दिखाया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन था, काबिले तारीफ था। लेकिन जी हाँ, आज का दिन जो बनाया है, वो माहौल जो बनाया है फुटबॉल का, वो एक ही आदमी का नाम जहन पे आता है सबका, मनीष देवबर्मा। ही इज द वन मैन आर्मी हो गया है आज एक तरह से। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी बुट सेव, यहाँ पर 78 नंबर के जर्सी गोलकीपर ने जिस तरह से सेव किया, बहुत अच्छा कॉर्नर शॉट मिलेगा यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ पर आज जो गोमती है टस्कर्स, वो बहुत अच्छी खेल खेले हैं, लेकिन उनकी कार्रवाई में जो कार्रवाई की है सिपाही जला ने, वो बहुत अच्छा, अच्छी शॉट वहां से सीधे गोलकीपर के हाथ पे। वो आपका शॉट सही नहीं था, एंगल सही नहीं था, एंगल सही बिठाना चाहिए था। यहाँ पर गोलकीपर के हाथ पे अगर गेंद गई है तो आप उसको निकालेंगे कैसे, छूटेगी नहीं उसके हाथ से, क्योंकि वो सजग सतर्क अभी हैं। और अभी देखिए किस तरह से यहाँ पर, ओ अच्छी पास, यहाँ पर हेडर होना चाहिए था, लेकिन ऊपर से गुजर गई है गेंद आउटलाइन के बाहर। थ्रो इन गोमती टस्कर्स। तो यहाँ पर प्लेयर को चेंज करे, 11 नंबर के जर्सी को उतारा जा रहा है सुमंतो देवबर्मा। क्या सुमंतो देवबर्मा को रणनीति के साथ उतारा गया है? सुमंतो अभी कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए। जी हाँ, सुमंतो को जिस उद्देश्य के साथ उतारा गया है, वो उद्देश्य सफल होना चाहिए, क्योंकि सिपाही जला का जिस तरह का परफॉर्मेंस है उस पे चेंजेस की जरूरत उतनी नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ सोच समझी होगी। लेकिन यहाँ पर टास्कर्स को, ओ यहाँ पर देखिए कोई खिलाड़ी वहां राइट साइड में मौजूद नहीं था, डी बॉक्स के बाहर, वहां रहता तो यहां खतरा बन सकता था। तो देख रहे हैं यहाँ पर खतरे को कितना, क्या उसको तब्दील कर पाएंगे गोल में? बिल्कुल, गोलकीपर, बिल्कुल ऐसा मानो कि गोलकीपर ने ठान लिया हो कि अभी गोल नहीं होने देना है, क्योंकि नजरें जो है उनकी एकदम टांगों पर है, उनकी विरोधी टीम की, टस्कर्स की। तो ऐसा लगता है कि वो गोल होने नहीं, क्योंकि अभी जो चाहिए बढ़ोतरी चाहिए, क्योंकि एक मनीष है जिन्होंने इतने सारे गोल किए, वो रिकॉर्ड है अब तक, इतने सारे गोल किसी ने नहीं किए। ओ भाई साहब, इतनी ऊपर से क्यों? गोल पोस्ट नीचे थी, नीचे से मारते, पास देते, हवाई दर्शन करा दिए वहां पर। यहां पर ड्रोन भी उड़ रहा है हवा में, उस ड्रोन से थोड़ी सी नीचे गुजरती गेंद। तो आप फुल व्यू भी ले सकते हैं इस मैदान का, यहां पर ऊपर ड्रोन चल रहा है। अरे आगे बढ़ते हुए, क्या ये कोई ले, ओ भाई साहब गजब, ओ गोल! 10 नंबर के खिलाड़ी, 10 नंबर के खिलाड़ी हैं, और टस्कर्स बिल्कुल, उनका हेयर स्टाइल देखिए, गजबे, भौकाल मचा रखा है दोनों ही टीमों ने। एक वहां मनीष देवबर्मा या 10 नंबर का टस्कर्स का खिलाड़ी, देखिए हेयर स्टाइल, खेल का स्टाइल, गोल आउट। 20 नंबर के खिलाड़ी है, सॉरी माफ कीजिएगा, 20 नंबर के खिलाड़ी हैं अमित जमातिया, अमित जमातिया ने गोल किया है, 20 नंबर के खिलाड़ी। और जबरदस्त यहां पर दोनों ही टीम का प्रदर्शन देखते बन रहा है। आज ऐसा लगता तो खुला छोड़ दिया मैदान पे दोनों ही टीमों को, किसी ने कुछ डर नहीं, कुछ खौफ नहीं, मजे गेम का जो लुत्फ है वो लेते हुए। ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस मैच चल रहा हूं मुझे कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैच ही चल रहा है, लीग चल रहा है। लेकिन देखिए कितने आसानी से इस खेल को लेके चल रहा है।
इस खेल को कितने आसानी से एक फ्लो में ले जा रहे हैं, अलग सा फ्लो चल रहा है इस खेल का। धाराएं जो होती है ना, जब समुद्र शांत होता है उसकी जो वो शांत वातावरण, यहाँ पर मौसम भी मस्त, शाम का माहौल, छाया पड़ा हुआ मैदान पर। देखिए यही माहौल चाहिए था और कोई थकान नहीं, एनर्जी फुल लेवल है दोनों टीम का। फिर से वो 20 नंबर के खिलाड़ी जाते हुए क्या पास देंगे, उठा लीजिए उसको मैदान में, और एक गोल। ये देखिए टस्कर्स ने मन बना लिया, टस्कर्स का और एक गोल। आज टस्कर्स ने क्या वो मूड बना लिया है कि बराबर का टक्कर देना है, एक तरफ मनीष देवर्मा, एक तरफ टस्कर्स। जर्सी नंबर 43, जैसे अनंत विजय जमातिया, भाई साहब भौकाल मचा रखा है मैदान पे। किसी का हर एक स्टेशन पे गोल हो रहा है, कोई तो स्टेशन के अंदर से पहले ही गोल कर दे रहा है। गजबे भौकाल मचा दिए हो भाई साहब, भौकाल यहां मैदान। बाप रे बाप, बहुत बढ़िया उठो हो, ऊपर से खेल दिला हो, बढ़िया गजब। अरे ही चलता रहा ना तो आज इस पूरे लीग का जो गोल होगा ना वो हाईएस्ट होगा। अब तक तो हाईएस्ट है और पता नहीं कितने हाईएस्ट होंगे। और ऐसा मैच चलता रहा तो दर्शक सोच रहे होंगे कि ये दोनों टीमें अपने उस जो सेमीफाइनल में पायदान पर वहां पर होना चाहिए था, क्योंकि आप उस तरह का प्रदर्शन डाल रहे हैं आज यहां पर मैदान पर, क्योंकि इतने सारे गोल फुटबॉल इस लीग में। जी हाँ बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन आज दिया है। अनंत हरि जमातिया बोलिए, यहाँ पर कर्ण कलाई, कृष्ण किशोर जमातिया, गोमती टस्कर्स के गजब, अनंत विजय जमातिया गजब के खिलाड़ी, अच्छा टीम के लिए प्रदर्शन किए हैं, गोल किए हैं। तो ऐसा मानो कि मनीष आगे बढ़ते हुए फिर से मनीष को रोकने के लिए दो टस्कर्स के खिलाड़ी उनको रोक रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। क्या आज ये माहौल कुछ और कहेगा। और फिर से आगे बढ़ते हुए यहां पर 20 नंबर के जर्सी अमित जमातिया, मौका नहीं यहां पर, फिर से मौका क्या मिलेगा। ऑफसाइड का इशारा यहां पर, ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। देखिए जिस तरह का आज खेल चल रहा है, वो जिसकी जो अपेक्षा है ना वो सबको थी। ये दोनों टीम ही ऐसे उच्च कोटि के खेल खेलती रही है उनके डिस्ट्रिक्ट के लिए, और ये टीमें वाकई बहुत अच्छा खेलती हैं और इस टीम में वो काबिलियत है कि इसकी टीम को वो दर्जा हासिल हो, क्योंकि ये टीम में वो बात है, क्योंकि ये टीमें अच्छी खेलती आ रही है इतने दिनों से, और क्यों सफलता नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन प्रदर्शन लाजवाब। आप हार गए इसका मतलब ये नहीं कि हम टीम से निकल गए, लेकिन दिन ब दिन आपको उस हार से हम सीखते हैं, वहां से मजबूत होकर आगे निकलते हैं, क्योंकि हार के आगे ही जीत है और ये जीत मुकम्मल होगी एक दिन ना एक दिन। और दोनों ही टीम लाजवाब प्रदर्शन यहां पर गोमती टस्कर्स और सिपाही जला टाइगर्स के द्वारा। और देखिए ज्यादा वक्त भी नहीं है, 7-8 मिनट का बचा हुआ है वक्त यहां पर, तो इस पे कौन और कितने गोल, क्योंकि यहां पर इतने सारे गोल हो चुके हैं कि कभी कभी आप गिनती करना भूल जाएंगे कि एक एक प्लेयर ने कितने गोल किए हैं। बिल्कुल मिल्टन जी, क्या लगता है आगे चल के और गोल होंगे मनीष के द्वारा या टस्कर्स के द्वारा? सही है, मुझे तो लगता है कि मनीष ने फिर से गोल स्कोर करने की कोशिश करेंगे, एंड सो आई एम श्योर ही इज गोइंग टू डू इट बिकॉज मनीष इज is a magic for the day today, and it's so awesome to see the way they have been playing so far, and I don't know what's going to happen. They are like they're going so crazy on the ground. They are scoring, their score is like 9-8. Sipai Jala 9 and Gomoty Tuskers 8. So this kind of match have not been showcased even in the past previous few other games, or in fact the whole of TSL. But today, I don't know, somewhere or the other something is wrong, or the players are so energetic, or it's because the Sipai Jala Tigers
are playing on their home ground, on the ground where they have been practicing so far. Probably that's the case where they're being able to score so much. They're trying their best to make another record in TSL, and so I'm sure Manish will take another opportunity to score on the part of the Sipaijala Tigers. And needless to say, the Gomoti Tuskers also will make another opportunity for themselves to come 9 equal, or in fact, if required, they will push as much as possible and try to be as equally strong as the Sipaijala Tigers. And let's see what happens. There you go, and another shot is going to be shot out there. I don't know if that's going to be an opportunity, but no, the defender from the team of Sipaijala Tigers are really strong, and they know how to tackle the ball. And so now there's been a throw-in for the part of the the Sipaijala Tigers. So, Mithun, this is really awesome. This is really awesome the way both the team are playing, and I guess both the team understood that we need to show our our talent, because people have not seen our match before, and this kind of match should be showcased. And so both the team are trying their best, because they even if they win or lose the game today, they're not going for the semi-final anymore. And so this is why they're trying their best to showcase. See, we are also strong enough, better than the rest of the team, and I guess there's only a few other minutes for the next final round. So probably this is going to be the final few minutes. And so let's see what the ref has to say now. And I guess the Met team is going to be called in, and let's see what the ref has to say. मिथुन, जी बिल्कुल मिल्टन जी, आपने सही कहा है कि इस तरह का परफॉर्मेंस, इस तरह का खेल, बिल्कुल इस प्रदर्शन जो दिया है ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। और जाता है उस कोच को भी धन्यवाद के योग्य है, क्योंकि वो कोच ने इतनी मेहनत से इस टीम को यहाँ पर तैयार किया है, चाहे वो सिपाहीजला बोलिए, चाहे वो टस्कर्स बोलिए, गोमती टस्कर्स, तो दोनों ही टीम के कोच को सहानुभूति देनी पड़ेगी, धन्यवाद की पात्र हैं वो भी, क्योंकि इस टीम को इस जगह पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज जो गोल का जो रिकॉर्ड तोड़ा है दोनों टीमों ने इस पूरे लीग में, TTADC द्वारा जो ये फुटबॉल सुपर लीग है, इसका जो स्कोर है, इस स्कोर को एक अच्छे खासे स्कोर में जो तब्दील किया है ना, क्योंकि आप 10-9 बहुत बड़ी संख्या होती है यहाँ पर, और यहाँ पर और फिर से देखें यहाँ पर मनीष, मतलब वो बंदा एकदम तैयार है कि किस तरह से वो फन पहले पकड़ लेते हैं कि कब डंक लगाना है, तो बंदा तैयार रहता है वहां पर, उसके लिए कोई शक व शुबा नहीं है यहाँ पर। क्योंकि आगे बढ़ते हुए फिर से देखिए यहाँ पर मैदान राइट विंग से जाते हुए टस्कर्स के आइए 13 नंबर 43 को, ओहो चलिए आउट हो गया है। और अब खेल के कुछ समय ही बचा हुआ है, खेल के शेष, तो ये देखना है कि इस आखिरी पल में कौन गोल करता है। अगर टस्कर्स एक गोल कर देती है, 9-8 है, तो अभी अगर टस्कर्स एक गोल कर देती है तो बराबर हो जाएगी। और सिपाहीजला 9 गोल कर रखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बैक किक, जी बिल्कुल, हाँ लेट के वो भी यहाँ पर अच्छी, यहाँ पर देखिए पैर के साथ वो आर्टिफिशियल मैदान से जो उठती है ना ब्लैक कलर्स के रबर्स, देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर पासेस दिए जा रहे हैं टस्कर्स द्वारा। क्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर मैदान पे वो खेल का? ओ शॉट, देखिए आवाज, वो जो बूट की आवाज है ना, इतना अच्छा लगता है, जो स्पोर्ट्समैन होगा उसको फील करेगा। बहुत बढ़िया यहाँ पर, क्या इसको ऑफसाइड का इशारा यहाँ पर रेफरी द्वारा। देखना है इस खेल का जो अभी जो मंसूबा क्या पाल के रखे ये दोनों टीमों ने, वो देखने वाली बात है। अभी अगर एक मेरे ख्याल से एक लंबा शॉट होना चाहिए गोलकीपर के द्वारा यहाँ पर सिपाहीजला को, ताकि वो पास लेके आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल वही आपने जब फिर से, जी हाँ चलिए फिर से आपने लंबी सीटी बच गई है यहाँ पर, खेल समाप्त यहाँ पर। तो ये 9-8 से सिपाहीजला इस खेल को जीत गई है। देखिए कहते हैं कि जिसका अंत भला तो सब भला, तो ही हुआ है आज इस मैदान पर। बहुत ही अच्छी खेल रही है दोनों टीमों को दिया, दोनों ही टीम को मुबारकबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बढ़िया यहाँ पर। और ये परफॉर्मेंस सबको याद रहेगा क्योंकि 8-9 कम नहीं होते हैं। बहुत ही बहुत ही अच्छा स्कोर दोनों ही टीमों ने यहाँ पर इस मैदान पर एक यादगार पारी खेली है दोनों ही टीमों ने यहाँ पर। खास तौर पर जो याद रहेगा वो वन मैन आर्मी मनीष देव वर्मा, जिन्होंने इतना अच्छा गोल किए हैं। यादगार खेल, यादगार वो मैदान रहेगा अभी, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही टीमों का जबरदस्त था यहाँ पर। लेकिन सिपाही जला जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है उसको भूले नहीं भूलेंगे उनके जो चाहने वाले, उनके जो दर्शक है। चलिए तब तक आप जो भी हमारे साथ जहां से जुड़े थे दर्शकगण सेमीफाइनल के लिए रेडी हो जाए। कल और एक लीग का आखिरी खेल शेष बचा हुआ है, उसके लिए भी तैयार। कल मिलते हैं खुमलुंग पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।